प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सदैव स्वस्थ रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा पुनः उपस्थित हूं आपके सामने। गोदोहनम पाठ का तीसरा दृश्य। बेटा, अभी तक हमने दो दृश्य पढ़े, दो दृश्यों को आपने समझा होगा, समझ लिया होगा भाई किस तरह से कैसे क्या क्या उसकी कहानी चल रही है। चंदन अब जो है दूसरे दृश्य में उमा जो है वो उसकी जो पत्नी है मल्लिका, वो चली जाती है। अब चंदन जो है घर की देखभाल करता है और फिर इसके बीच में उमा आ जाती है। उमा उसको कहती है कि 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और वो कहता है कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 300 लीटर की दूध की व्यवस्था कैसे करेगा, किस प्रकार से, क्या सोच रहा है वो, तो अब हम इस तीसरे दृश्य में पढ़ेंगे। तो तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन, प्रसन्न होकर के अंगुलीशी गणयन, अंगुली पर गणना करता है, अंगुली पर गणना करते हुए। गणयन गण धातु क्षत्रिय प्रत्यय है, तो गणयन गणना करते हुए, अंगुलीषु अंगुली पर, अंगुलियों पर इस प्रकार से गणना करता है। अहो अरे सेटक त्रिशतकानी पयांसी, 300 किलो पयांसी दूध। देखिए पयस शब्द होता है, पयः पयसी पयांसी, 300 किलो दूध। अरे 300 किलो दूध, अनेन तो बहुधनम लक्ष्य से, इससे तो मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, नंदिनी किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, गाय को। नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तो कृपया तुम्हारी कृपा से तो अहम धनिका भविष्यामि, मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न हो करके सह वह धेनु गाय की बहुत सेवाम करोति, बहुत ज़्यादा सेवा करता है। तो ध्यान दें यहाँ पर जो है, अरे सेटक त्रिशतकानी, जो 300 किलो पयांशी दूध, अनेन बहुधनम लप्स्ये, लप्स्ये लप्स्येति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अहम लप्स्ये, मैं प्राप्त करूँगा। से इसमें आपने देख, इसमें लप धातु और आत्मनेय पद में जो है लट लकार के प्रथम उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता लप्स्ये, प्राप्त कर, ओ उसमें लिट लकार में भविष्यत काल में लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्यते लप्स्यद्वे, लप्स्ये प्राप्त करूँगा। क्या, बहुधनम, बहुत ज़्यादा धन। अनेन इससे, इससे किससे, इस दूध से, ठीक है। नंदिनी अनेन, नंदिनी दृष्टवा, और गाय को देख करके, नंदिनी को देख कर, भो नंदिनी, तो कृपया तुम्हारी कृपा से तो अहम धनिका भविष्यामि, मैं धनवान हो जाऊंगा, धन वाला हो जाऊंगा। अब वो कैसे हो जाएगा, भविष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अहम। अब देखिए मैंने तव और ते बहुत बार बताया है, तब युष्म शब्द रूप और षष्ठी भक्ति एक वचन में तव भी बनता है और ते भी बनता है। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा, और प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करता है। अब चंदन चिंतयति, अब चंदन सोचता है, अब देखिए वो कैसे धनवान हो जाएगा, इतना दूध कहाँ से लाएगा। अब आगे कहानी में सुनिए। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है, मासा अंते दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होती है। अब मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी इनको, तो माशांते, मासांते का संधि विच्छेद क्या होगा, मास प्लस अंते दीर्घ संधि, दुग्धस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, आवश्यकता भवति, आवश्यकता होती है। अब दूध की जो आवश्यकता होगी वो मास के अंत में होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं हर रोज़, प्रतिदिनम हर रोज़ दोहनम करोमि, दूध निकालता हूँ, त्रही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। दुग्ध सुरक्षित न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहता है। अगर मैं आज दूध निकाल दूं और 1 महीने तक उसको इकट्ठा करते 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 1 महीना ले जाऊं, तो कहता फिर दूध वो फट जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा, इकट्ठा जो नहीं हो सकते, वो जो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो कहता है फिर क्या करूं, यदि प्रतिदिनम दोहनम, यदि मैं हर रोज़ गाय का दूध करोमी, दोहनम करोमी, अगर दूध निकालता हूँ, दोहन करता हूँ, त्रही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं रह। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ, इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम, ठीक है, भवतु ठीक है, नाम कहता है मासांते, मास के अंत में ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमी, तो फिर मैं संपूर्णतया अच्छी प्रकार से दूध दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, ठीक है। तो फिर जो है मैं जो मास के अंत में ही 1 महीने के बाद ही संपूर्णतया अच्छी प्रकार से दुग्ध दोहनम करोमी, मैं दूध निकालता हूँ। अब देखिए प्रतिदिनम दोहनम करोमी, करोमी पता ही आपको, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अहम, त्रही अव्यपद है, दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। इदानीम किम करवाणी, करवाणी कहाँ बनता है, दूसरा भी अपना जो दृश्य था उसमें भी आया था करवाणी, तो करवाणी कहाँ बनता है, किम ते प्रियम करवाणी, उसमें आया था। चंदन ने पूछा था उमा के लिए कि मैं तेरे लिए क्या अच्छा करूं, क्या भला करूं, क्या प्रिय करूं, तो करवाणी बनता है लोट लकार उत्तम पुरुष
लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में करवाणी बनता है। तो किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं, बताइए। किम ते प्रियम कुर्वाणी, तो मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं, बताइए। तो फिर जो है इस प्रकार से वो बात आती है। तो फिर एवं कर्मेण, इस प्रकार कर्म से सप्त दिनानि व्यतीतानि, वो जो है एवं इस प्रकार से कर्मेण कर्म से सप्त दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत जाते हैं सप्ताहांते, और सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रति आगच्छति, मल्लिका वापिस आ जाती है। इस प्रकार कर्म से 7 दिन हो गए उसको दूध निकाले हुए। अब सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते दीर्घ संधि, मल्लिका प्रत्यागच्छति, फिर से वापिस लौट करके आ जाती है। प्रति प्लस आगच्छति यण संधि, मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके, प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य, प्र उपसर्ग विस धातुल्य प्रत्यय, प्रविश्य प्रवेश करके, स्वामिन हे स्वामी, प्रत्यागता है, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन करो, प्रसाद का मजा लो, अब तुम खाने की जो तेरी इच्छा थी वो खाओ अब। प्रत्यागता, प्रति प्लस आगता यण संधि, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन करो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, और चंदन लड्डुओं को खाता है, वदति च, और बोलता है। चंदन, चंदन कहता मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बिल्कुल सफल रही होगी, ठीक से सफल रही होगी। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, मैं एक खुशी का समाचार बताता हूँ, मैं एक प्रिय बात तुम्हें बताता हूँ, निवेदन करता हूँ। मल्लिका शास्त्रियम, बड़े आश्चर्येण सहितम, बड़े आश्चर्य के साथ। एवं इस प्रकार से धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त और प्रिय क्या वार्ता है, और प्रिय क्या संदेश है। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो आया है काशी विश्वनाथ कृपया प्रियम निवेदयामी, अब निवेदयामी थी क्रियापद से कर्तृपदम अहम, शास्त्रियम एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा प्लस अतिरिक्तम दीर्घ संधि, प्रियतरम किम, और प्रिय क्या समाचार हो सकता है। चंदन, चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के जो प्रमुख हैं, गांव का जो प्रमुख है, मुखिया है, उसके घर में महोत्सव मासांते भविष्यति, मास के अंत में होगा। जो गांव का मुखिया है उसके घर में महोत्सव मास के अंत में होगा, एक महीने के अंत में, इस महीने के अंत में जो है एक महोत्सव होगा, उत्सव होगा, एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो वहाँ पर जो महोत्सव, अस्य पदस्य संधि विच्छेदम, महा प्लस उत्सव, गुण संधि, गृहे सप्तमी विभक्ति एक वचन, मासांते, मास प्लस अंते दीर्घ संधि, भविष्यति होगा। अब देखिए भविष्यति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, कौन होगा, महोत्सव, महोत्सव इसका कर्ता पद है। तत्र वहाँ पर 63 सेटकम इतम दुग्धम, वहाँ पर 300 किलो दूध अस्माभिदातव्यम, हमारे द्वारा देना है, हमारे द्वारा देना है। कितना, 63 सेटकम इतम, 300 किलो दूध, 300 किलो दूध जो है हमारे द्वारा दातव्यम देना है, देने योग्य है। तो अस्माभि ही यहाँ पर कहाँ बनता है, अस्मत् शब्द रूप तृतीया व्यक्ति बहुवचन में अस्माभि बनता है। मया आवाभ्यम अस्माभि, दातव्यम, दा धातु तब्यत प्रत्यय है, जो पहले भी आए हैं ऐसे शब्द तब्यत वाले या नियर वाले प्रत्यय, तो ये तब्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, योग्य अर्थ में होता है, इनका देने योग्य है। तो मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम, किंतु इतनी मात्रा में, दुग्धम कुतः प्रयाप्स्यामः, दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करें, कुतः, कहाँ से। देखिए अव्ययपद जरूर है इस, लेकिन इसमें तसिल प्रत्यय है। जब भी तह तह आ जाए, जैसे ग्राम तह गांव से, हिसार तह हिसार से, ठीक है, विद्यालय तह विद्यालय से, यहाँ पर कुतः, यहाँ पर अव्ययपद है, कहाँ से, किंतु इतनी मात्रा में, एतावन मात्रम, एतावन मात्रम, एतावत मात्रम है ये, एतावन मात्रम, इतनी मात्रा में, दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, दूध कहाँ से प्राप्स्यामः, प्राप्त करेंगे। प्र उपसर्ग आप धातु, श्यामः दृढ़ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, प्राप्स्यामः, प्राप्त करेंगे। अब देखिए प्राप्स्यामः इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, वयम, हम सब का, हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। ऐसे तो दो हैं लेकिन इसने हम लगा दिया, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग इसमें दे रखा है। चंदन, चंदन विचार है मल्लिके, हे मल्लिका विचार है, विचार करो, सोचो। क्या, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज जो है दोहन करके, हर रोज दूध निकाल करके, हर रोज दूध निकाल करके, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज दूध निकाल करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध अगर रखते हैं, चेत यदि तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रह सकता, वह ठीक ठाक नहीं रह सकता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहना नहीं करते हैं,
हम दूध नहीं निकालते हैं। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्षावह, यानी सारा दूध धोक्षावह निकाल लेंगे, हम दोनों निकाल लेंगे। तो विचारय, विचारय तू विचारयताम विचारयन्तु विचारय, तुम सोचो मल्लिके विचारय, हे मल्लिका तुम सोचो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज दूध कृत्वा निकाल के, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, दुग्धम स्थापयामः, स्थापयामः उत्तम पुरुष बहुवचन, चेत अव्यपद है, तत् अव्यपद, सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहता है, अतएव दुग्ध दोहनम क्रियते, इसलिए हम दुग्ध दोहन नहीं करते हैं, हम दुग्ध नहीं निकालेंगे। उत्सव दिन, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्षावह, सारा दूध निकाल लेंगे। धोक्षावह, धोक्षति धोक्षत, यहाँ पर जो है दूह धातु लिट लकार, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में धोक्षावह बनेगा। मल्लिका स्वामीन, हे स्वामीन तुम तो चतुर्थम, तुम तो बहुत ज़्यादा चतुर निकले। अत्युत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अत्युत्तम, अत्युत्तम का संधि विच्छेद अति प्लस उत्तम, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब जो है दुग्ध का दोहना विहाय छोड़ करके, केवलम, केवल नंदिन्या सेवा में करिष्यावः, केवल नंदिनी की ही सेवा हम करेंगे। अनेन अधिकाधिकम, इससे अधिक से अधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, अधिक से अधिक दूध को जो है मास के अंत में हम प्राप्त करेंगे। इससे हम अधिक से अधिक दूध को जो है मास के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वाएव धेनु, और कहता है प्राप्स्यावः, देखिए प्र उपसर्ग आप धातु, फिर वही आ गया लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में जो है प्राप्स्यावः बनेगा। तो अधिकाधिकम, अधिक प्लस अधिकम, आपका जो है दीर्घ संधि करिष्यावः, वही जो है क्री धातु लिट लकार और उत्तम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो ये बनेगा विहाय, वि उपसर्ग हा धातु ल्य प्रत्यय। अधुना अस्य पदस्य पर्याय पदम किम, इदानीम। तो द्वाएव, देखिए द्वाएव, द्वाएव का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वौ प्लस एव, कौन सी संधि, अव को आव, आपकी जो वही संधि आ गई, अयादि संधि। द्वाएव, दोनों ही, धेनो हो, गाय की सेवायाम, सेवा में, निरतौ भवतः, लगातार लग जाते, निरत हो जाते, लग जाते। भवतः, आप, भवतः धेनु, आपकी, आप जो है गाय की सेवा में, निरतौ, दोनों जो है लग जाते, दोनों ही गाय की सेवा में आप दोनों लग जाते हैं, यानी वे दोनों लग जाते हैं। अस्मिन कर्मे, और इस प्रकार कर्म से, घास आदिकम, कभी घास आदि, गुड़ आदिकम, गुड़ आदि च भोजयत, उसको खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं उसको, दोनों जो है उसको कर्म से कभी घास खिलाते हैं, कभी गुड़ खिलाते हैं। कदाचित, और कभी विषाणयो हो, विषाणयो हो तैलम, विषाणयो मतलब सींगों के, दो सींग है ना इसलिए विषाणयो, दोनों सींगों के, से ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, विषाणयो हो, कदाचित कभी जो है सींगों के तैलम लेपयतः, तेल दोनों लगाते हैं, तिलकम धारयतः, और कभी तिलक उसको लगाते हैं। और रात्रौ निराजनेन अपि तोषयत, और रात्रि में निराजनेन पूजा करके भी तोषयत, उसको प्रसन्न करते हैं। रात्रों में कभी कभी जो उसकी पूजा करके भी, निराजनेन उसकी पूजा करके भी, तोषयत है उसको प्रसन्न करते हैं। अब देखिए तोषयत, धारयत, भोजयत क्यों आया, क्योंकि दो है ना ये, तोषयति तोषयते, वे दोनों, लेपयतः भोजयतः। चंदन, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ, आओ कुंभकारम प्रति, यानी कुम्हार की ओर चलते हैं, कुंभकारम प्रति चलावा, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधों भी करणीय, दूध के लिए पात्रों का प्रबंध, यानी बर्तनों का प्रबंध भी तो करना है, इतना दूध निकालेंगे एक साथ। तो द्वाएव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। आगच्छ, आओ, आगच्छ तो आगच्छताम, आगच्छन तो आगच्छ, मध्यम पुरुष एक वचन। तो आगच्छ, इसका इस क्रियापद का कर्ता पद कौन होगा, त्वम। कुंभकारम प्रति, देखिए बेटा प्रति के योग में, बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रति योग में द्वितीय विभक्ति, कुंभकारम प्रति। चलावह, चलते हैं, चल धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में चलावह, और क्रियापद, इस क्रियापद का कर्तापद कौन है, आवाम। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पठनार्थम, पढ़ने के लिए, चलनार्थम, चलने के लिए, दुग्धार्थम, दूध के लिए। पात्र प्रबंधो अपि, प्रबंध प्लस अपि उत्व संधि है, करणीय क्री धातु अनियर प्रत्यय, करणीय करना चाहिए। द्वाएव, वही जो है द्वौ प्लस एव, आपकी अयादि संधि, निर्गतौ, निकल जाते हैं। तो ये अपना तीसरा दृश्य था। तीसरा दृश्य मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ेंगे चौथे दृश्य की ओर, तब तक जो है आप तीसरे दृश्य को बहुत अच्छे से समझें, और समझ करके जैसे हम लाइव क्लास में आएंगे, समझाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो यदि कोई लगे आपको कि कहीं कोई प्रश्न है, तो प्रश्न आप अवश्य हमसे पूछेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए दृश्य के साथ, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम दें।